हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंड लास्ट में जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी, ठीक है। और वो देखने के लिए कि वो एग्जैक्टली है क्या, आपको एंड तक देखनी पड़ेगी रीडिंग, ठीक है। 1 सेकेंड। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20 जुलाई। एरीज के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शन 11 to 20 जुलाई। करियर एंड मनी प्रेडिक्शन फॉर एरीज 11 to 20 जुलाई। Career predictions for Aries, money prediction for Aries 11th to 20th July. Career and money predictions for Aries. Aries देखिए, करियर में आप आगे बढ़ने वाले हैं। डेफिनेटली कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जिसमें इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट हो सकती है आपकी तरफ से कि आपको उसमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़े इमीडिएटली। आप उसमें ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ मैं सोच रहा हूँ और फिर डिसीजन लूंगा आराम से, नहीं। ऐसा इवेंट, ऐसा कुछ चीज हो सकती है दैट माइट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन आपकी तरफ से। एंड वहां पे यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। आपका जो मन कह रहा है, आपका जो दिमाग कह रहा है, आपका जो गट कह रहा है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। विक्ट्री मिल रही है करियर में, डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिल रही है। पब्लिक रिकग्निशन दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है, रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर अवार्ड दिख रहा है। बट आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा हो या मिल चुका हो और वो आप बहुत अच्छे से करो प्रोजेक्ट, तो उसके लिए आपको अप्रिसिएशन, प्रेज, वाहवाही, वो सब चीज मिल सकती है। पैसा भी आ रहा है एरीज आपके पास, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप दूसरों का भला करो, ठीक है। जितना आप दूसरों का भला करोगे उतना आपके पास पैसा आएगा। बट पैसा आता दिख रहा है यहाँ पे। एंड अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ इनकम होगा। मे बी आप किसी की हेल्प करो, ठीक है, और आप कुछ एक्सपेक्ट ना करो रिटर्न में। एंड ऑल ऑफ अ सडन यूनिवर्स कहीं और से, किसी और जगह से आपको पैसे दे दें, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड होगा, आपको एकदम आइडिया नहीं होगा, रेडी नहीं होगे आप, बट पैसा आ रहा है। आपका जो भी उधार है ना, या तो आपने किसी को उधार दिया हुआ है या किसी से लिया हुआ है, तो वो देते लेते टाइम, या फिर अगर उधार खत्म कर रहे हैं, डेट खत्म कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट दूसरों की हेल्प करिए। कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे इन्वेस्टमेंट को लेकर, करियर को लेकर। मे बी 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है कि किसको चूज करें, ऑप्शन 1 को चूज करें, ऑप्शन 2 को चूज करें। तो वो कंफ्यूजन, डिलेमा, इनडिसाइसिवनेस, क्या करना है क्या नहीं करना, वो चीज हो सकती है। बट ट्राई टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू, इंस्टेड कि आप अपने पेरेंट्स की इच्छाएं पूरी करने में लग जाओ, जो वो चाहते हैं वो करने लग जाओ, या फिर मे बी अपने फ्रेंड्स का या अपने सिबलिंग्स का या अपने बॉस का। बट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक अदर पीपल हैप्पी, अपना करो, जो आपका मन बोल रहा है वो चीज फॉलो करो। एंड अगेन, दूसरों का ध्यान रखना अच्छी चीज है, केयरिंग फॉर अदर्स इज अ वेरी गुड थिंग, बट सेल्फ सैक्रिफाइस करके, अपनी इच्छाओं को मार के, फिर लेट से आप डांस में कुछ करना चाहते हो, ठीक है, और मे बी यू वांट टू डू समथिंग इन कंटेंट क्रिएशन, बट आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं तुम सीए का ही काम करो, या फिर तुम नहीं टीचिंग ही करो, या कुछ भी हो सकता है। सो आप दोनों चीजें भी साथ में कर सकते हो, और आप उनको ये भी बोल सकते हो कि नहीं मुझे मेरा डांस करना है, मुझे मेरा कंटेंट क्रिएशन करना है। सो यहाँ पे पैसे के टाइम पे अगर आपको बहुत पैसा कमाना है और अगर आपको करियर में एक्सेल करना है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट सैक्रिफाइस योर नीड्स एंड वांट्स एंड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, और ये बार बार हमें बताया जा रहा है। एंड ट्रस्ट मी एरीज, जितना आप अपनी गट इंस्टिंक्ट को, अपने दिल को फॉलो करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपको सक्सेस मिलेगा, आपको कंटेंट फील होगा, सेटिस्फाइड फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने ये सही डिसीजन लिया है। बट उसके लिए अपने दिल को और गट फीलिंग को फॉलो करना बहुत जरूरी है।
आई थिंक विद टाइम ना आपको ऐसा एक फ्रीडम मिल जाएगा टू डू वट एवर यू वॉन्ट। आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे किसी से पूछना नहीं है, किसी से पैसे नहीं मांगने हैं, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास इतनी समझ भी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। बट मुझे इनर सेटिस्फैक्शन बहुत दिख रही है इस काम में। रोमांटिकली तो नहीं, बट इमोशनली ना थोड़ा सा बैलेंस हो जाइए, ठीक है। इमोशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लेट से किसी भी चीज में अगर आप कहीं पे स्टक हैं तो आप रेकी हीलिंग करवा सकते हैं। आप मैनिफेस्टेशंस या स्विच वर्ड्स जो होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम जॉब और टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस। तो वो यहाँ पे हो सकता है। लेट से अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है, जो कि आपको करियर या पैसे कमाने नहीं दे रही है, या बीच में कहीं अटक से गए हो, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो आप कॉर्ड कटिंग करा सकते हो उसमें। जैसे अब इमोशंस है, इमोशंस आपके बैलेंस्ड नहीं दिख रहे हैं, तभी यहाँ पे गाइडेंस आई है कि भाई इमोशंस को बैलेंस करो। इमोशंस को बैलेंस करने का मतलब होता है इनसिक्योरिटी पे वर्क करना, जेलसी पे वर्क करना, या एंगर इश्यूज पे वर्क करना, अबैंडनमेंट इश्यूज पे वर्क करना। तो यहाँ पे आप रेकी हीलिंग या क्रिस्टल कुछ करवा सकते हो, बट अपने चक्रास को ना बैलेंस करिए एरीज, बिकॉज अदरवाइज होगा क्या, कोई चीज आ भी रही होगी ना आपकी तरफ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज आएगी और फिर चली जाएगी, क्योंकि आप उसको संभाल नहीं पाओगे, आप उसको संभालने के लिए रेडी नहीं होगे। तो थोड़ा उसका ध्यान रखिए। क्लियर कम्युनिकेशन रखिए अपने टीम मेंबर से, या फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटी में जहां पे कंफ्यूजन दिख रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। थोड़ा सा इमोशंस को साइड रखिए और दिमाग से काम लीजिए। आपके इमोशंस जो है ना वो बहुत ओवर पार कर जाते हैं, रोना धोना या गुस्सा, ये चीज मुझे बहुत दिख रही है। तो इमोशंस बहुत ओवर पार कर जाते हैं, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पाता है। इंटेलिजेंट आप हो, इम्पार्शियल हो, सारी चीजें ठीक दिख रही हैं मुझे, बट इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है। ये चीज ना आपको फिर बाद में काफी प्रॉब्लम करेगी। थोड़ा डिसाइसिव होने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, एक कंफ्यूजन था, यहाँ पे कंफ्यूजन, इनडिसाइसिवनेस थी, क्योंकि ऑप्शन है नहीं समझ में आ रहा, ओवर एनालाइज कर रहे हो। अगेन डिसाइसिव होने की जरूरत है, फोकस्ड होने की जरूरत है। कोई भी अगर आपके सामने डिसीजन आता है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, दिमाग से काम लेना है, इमोशनल होके नहीं काम लेना है। अपने इमोशंस पे प्लीज वर्क करिए। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं, अपने ऑप्शंस को तरीके से, ढंग से, आराम से, पेशेंस के साथ रिव्यू करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। मुश्किल टाइम खत्म हो रहा है आपका एरीज, एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स मुझे दिख रहा है। थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, सब कुछ क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। एंड आप अगर कोई चैलेंज था या डार्क फेज से गुजर रहे थे, चाहे पैसे को लेकर, करियर को लेकर, वो चीजें ठीक हो रही हैं। यू आर फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल प्लेस। डिप्रेशन, इलनेस सब खत्म हो रहा है, रिलोकेशन दिख रहा है। तो मुझे कोई नई जॉब, हाइक, मे बी अप्रेजल, ये सारी चीजें होती दिख रही हैं, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड। अब देखते हैं जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या हैं एरीज के लिए 11th to 20th जुलाई। एरीज के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11th to 20th जुलाई। एरीज के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11th to 20th जुलाई। एरीज के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस। देखिए, पास्ट को क्लियर करिए। आपका पास्ट की कोई तो चीज है, ट्रॉमा है, ब्लॉकेजेस है, देयर इज समथिंग दैट इज नॉट लेटिंग यू मूव फॉरवर्ड। आपको या तो कोई पुराना डर है कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था, कहीं ये दोबारा ना हो जाए, किसी ने मुझे धोखा दिया, मेहनत करी, फिर उसके बाद प्रमोशन नहीं मिला, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड, एंड वो क्लैरिटी नहीं, उसमें उसको उससे डिटैच होने की जरूरत है बेसिकली। तो कॉर्ड कटिंग करवाइए, वो आपको हेल्प करेगा, बिकॉज ये एनर्जीज ना आप आगे लेकर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उससे कुछ होगा नहीं। आपका करियर, मनी में ना नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ही होगी। थोड़ा सा नई जॉब में, नए प्रमोशन के टाइम पे या अदरवाइज थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। आप या तो बहुत रिजिड हो कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ, मैं इसी तरीके से काम करूंगा, एंड इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, थोड़ा सा एडजस्टिंग होने की जरूरत है, रिजिड माइंडसेट के साथ नहीं हो पाएगा।
मैनिफेस्टेशन पावर अभी स्ट्रांग दिख रही है। अगेन पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इमेजिनेशन होगी अगर, तो वो और भी अच्छी होगी, और वो चीजें फिर सच भी तो होती हैं, जो आप सोचते हो वो सच होता है। तो यहाँ पे आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इमेजिन व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए करियर में, पैसे में, आपको वो इमेजिन करना जरूरी है, और इमेजिनेशन करके फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर अपने काम में लग जाइए, ठीक है। बट इमेजिन करिए व्हाट यू वांट, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और उसके बाद उसको दोबारा मत सोचिए। तो ये एक मैनिफेस्टेशन का मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, ताकि आप बिना पैसे खर्च करे ये चीज भी कर सकते हैं इफ यू वांट। बट इमेजिन करिए व्हाट यू वांट, रिमूव द डिटैचमेंट वाला पार्ट, ठीक है, सॉरी, रिमूव द अटैचमेंट वाला पार्ट, डिटैच हो जाइए। एंड थोड़ी सी ना आपको नई जॉब की तरफ या पैसे की तरफ थोड़ा लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, कि मेरी लॉयल्टी किस तरफ है, मेरी लॉयल्टी मेरे काम के टुवर्ड्स है, डेडिकेशन, फोकस, वो सब आपको काफी दिखाना पड़ेगा। या फिर या फिर आपका कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपकी लॉयल्टी टेस्ट हो, कि एरीज ये चीज कर सकता है या नहीं कर सकता है, या एरीज इस चीज में किसका साथ देगा या किसको सपोर्ट करेगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यू हैव टू चूज पीस ओवर एवरीथिंग एल्स। जहां पे आपको दिमागी सुकून मिलता है एरीज, वो चीज करने की जरूरत है। बिकॉज अगर वो चीज नहीं करोगे आप, तो आप इधर उधर होते रह जाओगे, लाइक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। एंड आई थिंक अभी ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज चल रहा है, या फिर कहीं पे आप कहीं से शिफ्ट कर रहे हो किसी जॉब से, या करने वाले हो, तो मे बी हैंड ओवर चल रहा है। बट आई थिंक यू समवेयर इन द मिडल, एक जगह से निकल के दूसरी जगह एंटर कर रहे हो, बट ना निकल पाए हो और ना नई जगह पे एंटर कर पाए हो, समवेयर इन द मिडल। तो वो चीज मुझे दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है, चेंज आ रहा है, चेंज इन जॉब, चेंज इन लोकेशन, चेंज इन डेजिग्नेशन, चेंज डेफिनेटली आ रहा है। जस्ट एम्ब्रेस द चेंज, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आप बोलो अरे ये तो मुझे किस सिटी में ट्रांसफर कर दिया है, ये क्या हो गया है मेरे साथ। एम्ब्रेस द चेंज, जितना आप उसको उससे फाइट करने की कोशिश करोगे ना एरीज, उतना ही आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। तो चेंज को एम्ब्रेस करिए, ग्रेजुअली वो आपके लिए इजी बनता जाएगा। बट एक और ले लेते हैं, चलिए। देखिए, हर चीज में डिसीजन लेने से पहले सोचिए, करियर या मनी, कहीं इन्वेस्ट करना हो, पैसा आ रहा हो, पैसा देना हो, उधार ले रहे हैं, उधार दे रहे हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट, या कोई भी करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, कोई भी कुछ डिसीजन ले रहे हैं ना, पहले सोचिए। बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लेंगे अगर, तो वो चीज गलत हो सकती है आपके लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट द फेट। किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती है, आपको डेस्टिनी और फेट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कि ये ही, जितना मैं अपनी तरफ से मेहनत कर सकता था मैंने कर लिया, बट यूनिवर्स ने मेरे लिए ये प्लान करके रखा है, सो लेट मी जस्ट एक्सेप्ट वट एवर इट इज, ठीक है। वो फेट को एक्सेप्ट करना यहाँ पे बहुत जरूरी है एरीज। अब हम आ गए हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे। जो लोग नए हैं उनको मैं दोबारा बता देती हूँ, ये वन क्वेश्चन रीडिंग है। इसमें आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल आराम से एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो पहले पूछ चुके हैं वो अभी नहीं पूछेंगे, जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, बट शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प, छोटू सा क्वेश्चन, एकदम बहुत लंबा चौड़ा नहीं, ठीक है। एंड इसको सोचते टाइम थोड़ा पेशेंस के साथ, रेस्टलेस नहीं होना है, इंपल्सिव नहीं होना है, आराम से बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके फिर सोचिए। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट कनेक्शन और बैठ पाए, आपका, मेरा, कार्ड्स का, यूनिवर्स का, ताकि और आपके लिए चीज सही हो। ओके ओके एरीज, आई हैव योर कार्ड विद मी। अगेन ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए, जल्दबाजी में नहीं आगे फॉरवर्ड कर करके देखिएगा, नहीं वर्क करेगा अदरवाइज,
ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। ठीक है, एंड आई थिंक यहां से आगे आपको मूव करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, एंड थोड़ा लॉजिकल होके चलिए। आप लॉजिकल होके नहीं चल रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, यहां से आगे बढ़िए। दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। सडनली चीजें होंगी और आपको समझ आ जाएगा कि हाउ दिस इज नॉट गुड फॉर यू एंड नॉट मेंट फॉर यू। चार्म्स देख लेते हैं क्या बता रहे हैं एरीज के लिए। चार्म्स क्या बता रहे हैं एरीज के लिए। लेटर जे, सेलिब्रेशन, वाइन कुछ दिख रही है मुझे यहाँ पे। बैलेंस बनाने की जरूरत है चीजों के बीच में। एफडी मैच्योर हो रही है या मैच्योर कर लीजिए। कई नई जगह शिफ्ट हो रहे हैं, कोई घर है, घर बना रहे हैं, नई फैमिली में एंटर कर रहे हैं, रेनोवेशन रीडेकोरेशन कुछ हो रहा है। वाइन तो मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको अपने शेल से बाहर निकलने की जरूरत है एरीज। आप बहुत ज्यादा अपने ककून में, शेल में, कंफर्ट जोन में बैठे हो और वो चीज आपको ना आगे ग्रो करने से रोक रही है। वो चीज आपको आगे ग्रो नहीं करने दे रही है एरीज। तो ये आपकी रीडिंग थी 11th to 20th जुलाई के लिए, करियर और मनी से रिलेटेड। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।